बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले बहन भाइयों को मेरा बेहद सलाम। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पे अपना फजल करम फरमाए रखे। जी वीवर्स, तो मेरे बहन भाइयों, आज हम आपके एनएस किचन में आपके साथ शेयर करेंगे 2 इन 1 रेसिपी, यानी कि एक वीडियो में 2 मुख्तलिफ़ तरह की रेसिपी शेयर की जाएंगी। हम आए हुए थे मेके, और मेके में प्यारी भाभी जान ने हमारे लिए तैयार किया था चिकन जलफ्रेज़ी और फ्राइड राइस, जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत फ्लेवरफुल बने थे। और इसके साथ ही छोटी बहन ने तैयार किए थे स्पैगेटीज़ मैक्रोनी चिकन में, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। तो मैंने सोचा कि इन दोनों रेसिपीज़ की वीडियोस भी आप बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग भी इसको इंजॉय करेंगे देख के इंशाल्लाह। और यहाँ पे स्पैगेटीज़ भी बहुत शानदार बनी थी, और चिकन जलफ्रेज़ी और फ्राइड राइस के तो क्या ही कहने, जो कि मेरी भाभी ने और मेरी छोटी बहन ने बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार से हमारे लिए तैयार किए थे, क्योंकि मेरे बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और उनकी फरमाइश पे इन दोनों ने ये चीज़ें तैयार की थी और बहुत मज़ा आया हमें इन्हें खा के। तो यहाँ पे भाभी जान ने जो है एक बड़े पतीले के अंदर प्याज जो थे उनको ब्राउन कर रही थी, साथ ही उन्होंने चिकन के अंदर दही और तमाम जलफ्रेज़ी के मसाले डाल के मैरिनेट कर दिया था, और तकरीबन 1 घंटे के बाद उन्होंने घी या ऑयल में इसको जो है डाल दिया था एक बर्तन के अंदर, और अब वो इसको कुक कर रही थी बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे उन्होंने इसके अंदर जो है चिकन जब तक कुक करना है जब तक इसके जो दही का और ये सिरके का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता, और जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा और इसका घी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, तो वो फिर ये इसके अंदर बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगी, और साथ ही वो राइस के लिए प्याज ब्राउन कर रही, और अभी उन्होंने इसमें नमक को ऐड कर दी, और इसी तरह उन्होंने इसमें काली मिर्चें भी ऐड कर दी, और साथ ही जो है वो इसको मिक्स कर रही थी। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि सबका अपना कुकिंग का तरीका अलग होता है और जायका भी सबके हाथों में डिफरेंट होता है, और बड़ा मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको जब आप सब बहन और भाभी इकट्ठे हुए में हों और सब अपनी अपनी डिशेस तैयार कर रहे हों। और यही तो मेके की रौनक होती हैं, जो कि बाद में अपने घरों में जाके सबको याद आती हैं। और अब फ्राइड राइस के जो उन प्याज ब्राउन कर रही थी, वो जैसे ही ढले उसमें उन्होंने बंद गोभी कटिंग करी हुई वो शामिल कर दी, और साथ ही मिक्सअप करती जा रही थी वो, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बने थे माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं। हर एक का डिफरेंट स्टाइल होता है, बनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है, और ये मुझे तो ये बहुत मज़े का लगा, बहुत अच्छा लगा इनका स्टाइल। और जैसे ही घी जो निकलना शुरू हो गया था और चिकन जो था वो टेंडर हो गया था, तो इसमें इन्होंने क्यूब कटिंग में कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च जो थी वो शामिल कर दी, और साथ ही इनको बेहतरीन सा मिक्स कर दिया, और खुशबू भी यहाँ पे बहुत ही लाजवाब आ रही थी, और मुझे तो इनका ये खाना बहुत पसंद आया। तो मेरे बहन भाइयों, यहाँ पे वेजिटेबल्स डालने के बाद भाभी ने इसको थोड़ी देर मज़ीद कुक किया, और इसकी लुक आप माशाल्लाह चेक करें, कितना ज़बरदस्त ये जलफ्रेज़ी लग रही है, और खुशबू भी बहुत ही लाजवाब आ। तो मेरे बहन भाई, यहाँ पे फ्राइड राइस जो थे वो भी बिल्कुल तैयार हो गए थे, और अब वो इसको जो है वो सर्व कर रही थी, और इनका प्रेजेंटेशन का तरीका मुझे बेहद पसंद आया। उन्होंने एक डोंगे के अंदर जो है राइस को डाल के बहुत अच्छी तरह से इसको प्रेस किया, और जब उन्होंने इसको डिश के ऊपर रख के पलटा, तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा एक जो हमारे पास है चावलों का पहाड़ सा बन गया था, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। और इसी तरह वो बाकी डिशेस में भी सेट करी थी, और जलफ्रेज़ी उन्होंने इसके साइड में जो है उसको इससे सजा दिया था। तो मेरे बहन भाइयों, देखा आपने कितनी ज़बरदस्त ये टेम्पटिंग सी लुक दे रही है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये जलफ्रेज़ी और फ्राइड राइस। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी भाभी जलफ्रेज़ी और फ्राइड राइस जो है ये इनकी सिग्नेचर डिश है, ये बहुत मज़ेदार बनाती हैं इसको, और फरमाइश करके सब इनसे ज़रूर ये बनवाते हैं। ये भाभी जान ने यहाँ पे उबले हुए अंडे जो थे उनके पीसेस जो थे उससे मज़ीद जलफ्रेज़ी जो है उसको वो सजा रही थी, जिससे ये मज़ीद टेम्पटिंग लग रही थी, और माशाल्लाह हमें इसे खा के बेहद मज़ा आया। और इसके साथ ही सेकंड डिश जो है वो मेरी छोटी सिस्टर जो है उन्होंने रेडी की थी स्पैगेटीज़ और मैक्रोनी की, जो कि बहुत मज़ेदार थी, और इसको उन्होंने सबसे पहले बॉईल कर लिया था। यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा थी क्योंकि माशाल्लाह सभी इकट्ठे हुए हुए थे, और आपको जानते ही हैं कि जब सब इकट्ठे हुए हों तो चीज़ भी ज़्यादा ही बनती है। तो इस तरह उन्होंने बॉईल करके इसको अलग से रख दिया था, और इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर दिया था। साथ ही उन्होंने मसाला रेडी करी थी। यहाँ पे प्याज और टमाटर जो थे उनको उन्होंने पेस्ट बना ली थी। इसके साथ ही उन्होंने इसमें चिकन जो था, चिकन का कीमा वो डाल दिया था, और इसकी अब वो बहुत ज़बरदस्त सी भुनाई करें।
इसके साथ ही उन्होंने एक चिकन क्यूब भी इसमें ऐड कर दी थी और अब यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई हो गई थी और घी निकलना शुरू हो गया था। और साथ ही उन्होंने इसमें वेजिटेबल्स जिसके अंदर थी कटिंग की हुई बंद गोभी और कटिंग की हुई गाजरें थी थोड़ी सी, तो वो इसमें शामिल कर दी। कुछ स्पाइसेस वो साथ के साथ डालते जा रही थी जो उनके। और अब जैसे ही बंद गोभी जो है वो थोड़ी सी ढलना शुरू हुई तो इसमें उन्होंने शिमला मिर्च जो थी कटिंग की हुई वो शामिल कर दी और साथ ही इनको बेहतरीन सा वो मिक्स कर रही थी। और यहाँ पे मैक्रोनी बॉईल करके उन्होंने रख दी थी जिसको उन्होंने स्ट्रेन कर दिया था। और यहाँ पे उन्होंने एक टिप और भी बताई थी कि जैसे ही मैक्रोनी जो है वो बॉईल हो जाए तो इस पर थोड़ा सा ऑयल जो है उसको हाथ से ज़रा वो कर दें तो ये बिल्कुल भी जुड़ती नहीं है और ये बहुत अच्छी अलग अलग से खुली खुली सी खिली खिली सी बनती हैं। और जैसा कि आप लोग लुक चेक करें माशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी और थोड़ा थोड़ा करके वो मसाले में इसको ऐड करती जा रही थी और साथ ही मिक्स करती जा रही थी जिसकी वजह से माशाल्लाह ये बहुत अच्छी लुक दे रही थी, ज़बरदस्त सी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे हर एक का तरीका मैक्रोनी बनाने का, जलफ्रेज़ी या फ्राइड राइस बनाने का सबका डिफरेंट तरीका होता है, हर एक अपने अपने तरीके से बनाता है। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा उनका और जब वो इसको रेडी करी थी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो भी इसीलिए बना ली कि आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी। और अब यहाँ पे उन्होंने जैसे इसको थोड़ा सा मिक्स किया तो वो अलग से इसका एक मसाला बनाती और यहाँ पे उन्होंने केचप के अंदर जो है मेयोनीज़ शामिल कर दी। साथ ही उन्होंने काली मिर्चें और थोड़ी सी जो है चिली गार्लिक सॉस जो है वो ऐड कर दी, सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका, सारी चीज़ें इनको अच्छी तरह से ब्लेंड करके फिर इस पेस्ट को जो उन्होंने मेयोनीज़ और इन सब चीज़ों की बनाई थी उसको वो जो है मैक्रोनी और चिकन का जो मसाला था कीमे के साथ जो बनाया हुआ था उन्होंने वेजिटेबल का, तो उसमें इसके ऊपर इसको सेट कर दिया और फिर इसको इन्होंने बाद में मिक्स किया। तो ये मुझे बड़ा डिफरेंस और बड़ा अच्छा उनका तरीका लगा और इस मैक्रोनी की और स्पैगेटी की को खा के भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अब सारी चीज़ों को उन्होंने मिक्स कर दिया था और अब वो जो है वो सर्व कर रही थी इसको और माशाल्लाह दोनों चीज़ें जो थी चिकन जलफ्रेज़ी और फ्राइड राइस वो खा के और चिकन स्पैगेटी और मैक्रोनी खा के हमें बेहद मज़ा आया। तो मेरे बहन भाइयों यही तो मेके की रौनकें होती हैं जब सब बहन भाई मिलके कोई कुछ अपनी कोई डिश बना रहा होता है, कोई डिश जो है वो बना के पेश कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और यकीन करती हूँ कि आपको भी आज की मेरी ये दोनों रेसिपीज़ देख के मुख्तलिफ़ तरह की जो कि मेरी भाभी जान ने और मेरी छोटी सिस्टर ने रेडी की थी वो देख के आपको यकीनन मज़ा आया होगा। इसको देख के अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये दोनों रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। और इसके साथ ही इजाज़त दें, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।